तो आपके सामने है जो स्क्रिप्ट था उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को वापस आना था व्हाइट हाउस के अंदर। इस स्क्रिप्ट के मुताबिक और आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फाइनली अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं दोबारा से। अब इस मूवी का जो थर्ड एक्ट है या जो आखिरी पार्ट है, फाइनल जो एक्ट है इसका, वो है डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल किए जाना, अमेरिका के सदर का मारा जाना, जो कि मैं बार बार आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताता आ रहा हूं। और अगर आप गौर करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रदर एज यू टोल्ड ट्रंप इज प्रेसिडेंट नाउ, ये आप लोग हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं। आपने सही कहा था अलमास भाई, डोनाल्ड ट्रंप। गाइस सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये बातें याद रखी थी। जो रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उनको पता है कि मैं वीडियोस में क्या बोलता हूं, और जब वो चीजें हो जाती हैं तो फिर आप ही आकर मुझे याद करवाते हैं कि हाँ जी अलमास भाई आपने ये कहा था और वैसा ही हो गया। अब आज की वीडियो में मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये स्क्रिप्ट कैसे प्ले आउट होने वाला है। और अगर आप देखें तो उन्होंने सेलिब्रिटीज के जरिए बहुत ज्यादा पुश किया इस इलेक्शन को। ये वाहिद ऐसा इलेक्शन है जिसने ना सिर्फ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा मकबूल कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मसीही ही नहीं बल्कि मुसलमान भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं, इसको फेवर कर रहे हैं, और उनका फेवरेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुका है। एंड इट इज ऑल बाय डिजाइन। आप देखिए जितनी भी सेलिब्रिटीज थी वो किस तरह से वोटिंग को प्रमोट कर रही थी, वोट और डाई। यहां पर आपने चीज नोट करनी है, डाई, डेथ, और ये वर्ड्स जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि इन्होंने मुल्क के प्रेसिडेंट को कत्ल करना है, उसको मारना है। ये स्क्रिप्ट है जिसकी वजह से आप मुझे बताएं ना वोट के साथ डाई का क्या मकसद था। लेकिन आप नोट करें कि इस इलेक्शन को इतना ज्यादा इमोशनली लोगों को इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया है कि अगर खुदा न खास्ता कल को डोनाल्ड ट्रंप मर जाता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी आइलैंड पर बैठा होगा, अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ वहां पर मजे से जी रहा होगा, और लोगों को न्यूज ये दी जाएगी कि मुल्क का प्रेसिडेंट मारा गया। तो आप नोट करें कि लोग इतने ज्यादा इसके अंदर इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हैं। और अभी मैं आगे चलकर आपको इसकी स्पीच भी सुनाता हूं जिसके अंदर 2 पॉइंट्स थे शायद जो लोगों ने मिस कर दिए हैं। वो खुद अपने मुंह से बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप की आगे स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप जरा गौर करें कि कैसे सेलिब्रिटीज के जरिए हमें बताया जा रहा है कि आगे मजीद इस स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है, वोट और डाई। फिर यहां पर आप देख सकते हैं आई वोटेड। इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज को दिखा के ये बिल्कुल वही टाइम मुझे याद आ गया कि जब हालिया गुजरी बीमारी आई थी, उस वक्त सेलिब्रिटीज जो है वो सामने आकर कह रहे थे कि क्या तुमने जाकर रॉकेट लिया है, रॉकेट लिया, मैंने रॉकेट लगवा लिया, और सब अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। सेम वही सिनेरियो है। तो इतनी ज्यादा सेलिब्रिटीज के जरिए इन्होंने जानबूझकर लोगों को मजबूर किया है कि वो निकले और वोट करें। वोट करने का मतलब क्या होता है? वोट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी, अपना कंसेंट एक इंसान को दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर हुकूमत करे या आपके राइट्स के लिए लड़े। ठीक है, तो यानी कि आप अपना कंसेंट, यानी कि अपने हाथ काट के आप दूसरे को दे रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए काम करें, मैं खुद तो कर नहीं सकता, तो तुम मुझे रिप्रेजेंट करो और हुकूमत करो हमारे ऊपर। ठीक है, अब कानून हमें राइट देता है कि जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हमने बनाया है अपना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास राइट है कि हम चाहें तो उसको उतार भी सकते हैं, इकट्ठे हो जाए, हम सब कहें कि भाई हमने वोट किया था। ये कानून है। लेकिन आज के दौर में अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप एहतजाज करते हैं, तो ये आपके खिलाफ पुलिस को बुलाएंगे, लाठीचार्ज होगा, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हुआ। अगर आप गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे तो आपको गद्दार कहा जाएगा, आपको दहशतगर्द का टैग दिया जाएगा, इस तरह की चीजें दी जाएंगी, जिसकी वजह से आज कोई भी जो है वो सोचता भी नहीं है। लोग इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि बस 4 साल है यार, इंतजार कर लो, उसके बाद फिर अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा या अगला प्रेसिडेंट आएगा तो फिर देखेंगे। तो आप नोट करें, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको वोट किया, इनको ये फर्क पड़ रहा था कि आप क्या इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इसके अंदर कि नहीं है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होता है तो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर होने का डर है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम मैगजीन का ये आर्टिकल बता रहा है। सिविल वॉर हिस्ट्री शोज द डेंजर ऑफ कंपेयरिंग ट्रंप टू जीसस। ये यीशु मसीह के साथ इसको कंपेयर करते रहे हैं इस पूरे इलेक्शन के अंदर। ट्रंप को मसाया बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सब कुछ लीड कहां पर करेगा? सिविल वॉर की तरफ लीड करेगा, और सबसे बढ़कर इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है। अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात बताऊं तो अब्राहम लिंकन जो है उनको गुड फ्राइडे के ऊपर कत्ल किया गया था। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? ईस्टर से पहले जो गुड फ्राइडे होता है उस पर यीशु मसीह को जो मसलूब किया गया था उसकी यादगारी में मनाया जाता है वो दिन, उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। और आप नोट करें कि गुड फ्राइडे के ऊपर अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के सदर थे उनको कत्ल किया जाता है। तो यीशु मसीह के साथ किसको कंपेयर किया गया? अब्राहम लिंकन को उस वक्त कंपेयर किया गया था कि अब्राहम लिंकन ने आजाद किए हैं गुलाम, इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया, उसको मार दिया गया। इसी तरह से ट्रंप के बारे में इस वक्त ये नोशन लोगों के ज़हन के अंदर बन रहा है कि ट्रंप सब कुछ सही करने वाला है, ट्रंप जो है वो ये जंग रुकवाने वाला है, ट्रंप अमेरिका के अंदर गोल्डन एज को लेके आने वाला है, सब कुछ अच्छा करने वाला है। और अगर ट्रंप मर जाता है तो लोगों के ज़हन में यही आएगा कि डीप स्टेट ने या दूसरी पार्टी वालों ने इसलिए इसको कत्ल करवा दिया है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे काम करने लगा था, इसको अच्छा काम करने नहीं दिया गया। अब ये सेलिब्रिटीज के जरिए किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप निकलें, वोट करें, क्या आप वोट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। आप जरा ये क्लिप देखें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह से इन्होंने लोगों को जानबूझकर वोटिंग के अंदर इन्वॉल्व किया है, जिसका हरगिज ये मकसद नहीं था कि आप किसको चुनते हैं। इनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, इनको फिक्र इस चीज की थी कि क्या आप देख रहे हैं ये मूवी जो इन्होंने बनाई है। Tomorrow's a big day. Now who's going to get out there and vote? When are you going? Are you going for work? Are you going after? Do you have a plan? Do you have a ride? If you know someone who needs a ride or a kick in the ass, get them there. Your employer can't tell you you don't have time. No one has the right to stop you from casting your vote. You know it, right? तो आपने देखा कि किस तरह सेलिब्रिटीज के जरिए जानबूझकर लोगों को इस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। अब आप जरा सुनिएगा कि ट्रंप ने अपनी स्पीच के अंदर 2 ऐसी बातें कही हैं जो कि साफ साफ बता रही हैं कि आगे स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है ट्रंप के साथ। आप जरा सुनिएगा। 47th president and your 45th president. अब नोट करें कि ये 47th प्रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन जानबूझकर ये अपने 45th, यानी कि यहाँ पर न्यूमरोलॉजी चल रही है, अगर आप गौर करें यहाँ पर न्यूमरोलॉजी चल रही है, जानबूझकर ये अपने 45th प्रेसिडेंट वाली जो बात है उसको याद करता है। ये कहता है जी कि मैं आपका 47th प्रेसिडेंट भी बन गया हूं, मैं आपका 45th प्रेसिडेंट भी था। आपको पता है यहाँ पर न्यूमरोलॉजी क्या चल रही है? ट्रंप ने अपनी सारी कैंपेन के दौरान ये वाली कैप पहन कर रखी है जिसके ऊपर 45 और 47 लिखा हुआ था। 45 और 47 9 2 11 बनता है। कैसे बनता है जी? आप देख सकते हैं जी। 45 क्या बनेगा? 4 + 5 9, और 47 क्या बनेगा? 4 + 7 11। 9 2 11 बनता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 9 2 11 के बाद क्या हुआ था। 9 2 11 को अमेरिका के ऊपर हमला होता है और अमेरिका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान अपनी फौज भेजता है। सेम वही सिनेरियो है। अब अगर ट्रंप को कुछ होता है, अमेरिका के ऊपर हमला हो गया, अमेरिका का सदर मारा गया, तो अब कहां जाना है? ईरान नेक्स्ट स्टॉप है। अगली बात सुनिएगा जरा। And every citizen, I will fight for you, for your family. I will fight for you and your family.
and your future. आपके फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर की बात कर रही है। Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. एवरी ब्रेथ इन माई बॉडी, ये वो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था कि इसने साफ साफ कहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जो मेरे जिस्म के अंदर है मैं आपके लिए फाइट करूंगा। सो दिस इज ऑल स्क्रिप्ट। और जो लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेगा, तो आप जरा इसका पुराना देख ले ट्रैक रिकॉर्ड। जब ये 45th प्रेसिडेंट था तब इसने कितने को प्रोमिसेस रखे थे। सम ऑफ ट्रम्प्स मोर नोटेबल ब्रोकन प्रोमिसेस, ये लोग वादे करते हैं उन वादों को तोड़ने के लिए। आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, ट्रम्पोमीटर है, ये स्कोर कार्ड है ट्रंप का, कितने प्रोमिसेस इसने ब्रोक किए हैं, कितने इसने तोड़े हैं प्रोमिसेस। 53%, ये बहुत ह्यूज नंबर है। और यहां पर आप देखें इन्होंने रेटिंग क्या दी है ट्रंप को, ट्रम्पोमीटर ने दिया प्रॉमिस ब्रोकन, यानी कि जो वादे ये करता है उसको पूरा नहीं करता। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रंप, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा वादे करते हैं वोट लेने के लिए, और उसके बाद जब वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट या जो उन्होंने बनना होता है उसके बाद उनको याद भी नहीं होता कि उन्होंने वादे कौन से किए थे। बाकी अगर आप गौर करें तो इलेक्शन से पहले से ही ये माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है लोगों की, सबकॉन्शियसली उनके ज़हन में डाला जा रहा है कि ट्रंप को मारा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब कमला हैरिस और ट्रंप की टाई हो गई थी तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था, डेड लॉक्ड। डेड, मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये बार बार ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, डेड, डेथ, टाई। अगर आपको याद हो तो 2023 में जो क्रिसमस के ऊपर इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर नट क्रैकर जो डांस किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसके अंदर प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मुल्क का प्रेसिडेंट जो है वो मारा जाएगा। आगे चलें जी, ट्रंप के ऊपर 3 दफा कातलाना हमले हो चुके हैं इनके इलेक्शन के दौरान, जो कि इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ ट्रंप के साथ आगे होने वाला है। मजीद ट्रंप का खुद को यीशु मसीह के साथ कंपेयर करना, अब्राहम लिंकन के साथ कंपेयर करना और अब्राहम लिंकन का गुड फ्राइडे पर कत्ल किया जाना। इन अमेरिका सर्वाइविंग द मसाया, मसाया कहा जा रहा है इस वक्त ट्रंप को कि ये अमेरिका को बचाने वाला है, ये सेवियर है अमेरिका का। और ट्रंप को मसाया जो है तस्लीम कर चुकी है पूरी दुनिया की, ये दुनिया को बचाने वाला, दुनिया को अमन दिलाने के लिए आ गया। 45-47 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बनता है और ये क्यों जानबूझकर इसको बार बार दोहराता है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप्स 24 इलेक्शन द डेथ नेल फॉर एक्सपेरिमेंट, डेमोक्रेसी इज डेड। आप नोट करें कि एक ही हेडलाइन के अंदर 2 दफा उन्होंने डेथ और डेड दोनों ही यूज कर लिए। फिर यहां पर आप पढ़ सकते हैं द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप आर नाउ बेसिकली डेड, दैट टाइम डोनाल्ड ट्रंप गॉट द डेथ नोट। सो गाइस दिस इज ऑल प्लान्ड, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उस स्क्रिप्ट का सबूत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं ये सब कुछ मेरा अपना एनालिसिस है, ये कहीं से भी खुदा के कलाम की कोई प्रोफेसी नहीं है, ये सब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर वो देख रहे हैं कि जी हां वाकई ही ये स्क्रिप्ट है जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि अब ये एक इंसान का एनालिसिस है तो जरूरी नहीं है कि आगे भी मैं सही होऊंगा, हो सकता है कि प्लॉट ट्विस्ट हो जाए। प्लॉट ट्विस्ट जो है वो हमेशा मूवीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कहानी को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर लोग ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट ना होते ट्रंप के अंदर तो फिर शायद ये प्लॉट ट्विस्ट लेके आते, लेकिन सक्सेसफुली इन्होंने ट्रंप के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करवा लिया है। अब अगर ट्रंप के साथ कुछ होता है तो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हो सकती है और एट द सेम टाइम अमेरिका इल्जाम लगा सकता है ईरान के ऊपर, और राइटफुली पूरी दुनिया कहेगी हां जी इन्होंने इतने अच्छे बंदे को मार दिया, इसका बदला लेना चाहिए। पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका के साथ होगी कि हां जी ईरान के साथ जाएं, फाइट करें। सो गाइस इस वक्त बहुत ज्यादा मटेरियल आ रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है, तो अगले कुछ दिनों तक मैं ट्रंप के ऊपर बात करूंगा, मैं मजीद आपको साइंस दिखाऊंगा कि कहां-कहां पर ये क्या-क्या कर रहे हैं।